हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी कट्टा विद तरुण पे आप सबका स्वागत है। आज हम रॉकी सीरीज के 5th पार्ट के बारे में जानेंगे। मैंने ऑलरेडी इस सीरीज के चारों पार्ट्स बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके मेरे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए लौटते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में ड्रैगो को हराने के बाद रॉकी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसकी पत्नी एड्रियन रॉकी से कहती है हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। रॉकी कहता है मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे घर जाना है। इसके बाद ये सब के सब वापस अमेरिका जाते हैं। अमेरिका आने के बाद रॉकी अपने परिवार के साथ बहुत खुश होता है। वो अपने बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देता है क्योंकि रॉकी ने अपना बचपन कभी देखा ही नहीं था। उसने बचपन में गरीबी, लाचारी और दर दर की ठोकरें देखी है। लेकिन इसी दौरान इन्हें ये पता चलता है कि इनके अकाउंटेंट ने इनके साथ धोखा किया है। रॉकी के दोस्त और एड्रियन के भाई पॉली से इनका अकाउंटेंट कुछ पेपर साइन करता है। वो कहता है ये टैक्स के पेपर है, लेकिन वो टैक्स के पेपर नहीं होते बल्कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। और साथ ही साथ इन्हें ये पता चलता है कि पिछले 5 सालों से इन्होंने टैक्स जमा नहीं किया। जो इनका घर होता है, जो इन्होंने पूरे पैसे भर कर लिया था, दरअसल वो भी उन्होंने किस्तों पर लिया था। और इसी के साथ उन पर $4 लाख का कर्जा भी है। एक ही पल में रॉकी की पूरी दुनिया बदल जाती है। उसके पास अब कुछ नहीं बचा और अगर उसने कर्जा नहीं चुकाया तो उसके ऊपर केस चलेगा। रॉकी चाहता है कि वो दोबारा फाइट करे क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। उसे सिर्फ एक ही काम आता है, वो है बॉक्सिंग। लेकिन रॉकी की पत्नी एड्रियन नहीं चाहती कि रॉकी दोबारा से रिंग में जाए क्योंकि वो जानती है कि अब वक्त के साथ रॉकी की बॉडी उसका साथ नहीं दे रही और अगर वो फिर से फाइट करेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन रॉकी लड़ना चाहता है क्योंकि वो अपने परिवार को इस खराब सिचुएशन से निकालना चाहता है। एड्रियन कहती है पहले हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि फाइट के बाद अब तक रॉकी डॉक्टर के पास नहीं गया होता। जब वो चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर उसे बताता है तुम्हारे दिमाग पर चोटें आई है और वो ऐसी चोटें हैं जो कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन ये सब जानने के बाद भी रॉकी फाइट करना चाहता है। लेकिन एड्रियन कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो कभी फाइट नहीं करोगे, हमें सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है और किसी भी चीज़ की नहीं। अब रॉकी डिसाइड करता है कि वो फाइट नहीं करेगा और रॉकी का घर, गाड़ी सब कुछ नीलाम हो जाता है। अब रॉकी फिर उसी घर में आ जाता है जहाँ से उसने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी, जो फिलाडेल्फिया में होता है। ये एक बहुत ही छोटा घर है। रॉकी वहाँ आने के बाद अपने पुराने कपड़े, अपनी हाइट पहनता है और वो उस जगह जाता है जहाँ उसने अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू की थी, जो कि मिकी का जिम था। और वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि वो अब पूरी तरीके से खंडर हो चुका है क्योंकि मिकी की मौत के बाद इसको चलाने वाला कोई नहीं था। यहाँ आने के बाद रॉकी को कुछ पुरानी यादें आती है और उन यादों से रॉकी को अपने इस बुरे वक्त में कुछ हौसला मिलता है क्योंकि रॉकी की ज़िंदगी का ये बहुत बुरा वक्त है। उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी मेहनत से आसमान की बुलंदियों को छुआ और आज एक बार फिर वो ज़मीन पर गिर गया है। वो वहीं पर आ गया है जहाँ से उसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। लेकिन अब उसके साथ एड्रियन और उसका बेटा है जिन्हें वो बहुत प्यार करता है और उन दोनों को वो इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता है। लेकिन ये वक्त रॉकी के फेवर में नहीं होता और उसे अपने बेटे का एडमिशन उसी स्कूल में करवाना पड़ता है जहाँ पर रॉकी ने खुद पढ़ाई की थी। वो जानता है कि यहाँ के स्कूल का माहौल वैसा नहीं है जैसे माहौल की उसके बेटे को आदत है। यहाँ पर मारपीट, नशा, झगड़ा ये सब आम बात है। इसलिए वो अपने बेटे को इस जगह के बारे में सब कुछ समझाता है। लेकिन रॉकी जानता था कि यहाँ के लड़के उसके बेटे से उलझने की कोशिश करेंगे। जब वो जानेंगे कि ये रॉकी बाल्बोआ का बेटा है, वो उसे बेवजह परेशान जरूर करेंगे। अब यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है जॉर्ज ड्यूक और ये चाहता है कि रॉकी बाल्बोआ दोबारा से रिंग में आए क्योंकि ये इसका पेशा है। और वो रॉकी को इसके लिए कई बार लालच देता है और कहता है तुम करोड़ों रुपए कमा सकते हो। लेकिन रॉकी चाहकर भी नहीं जा सकता क्योंकि उसकी वाइफ एड्रियन नहीं चाहती कि वो दोबारा से रिंग में जाए क्योंकि वो रॉकी को नहीं खोना चाहती। ड्यूक ये बात जानता है कि अगर रॉकी रिंग में आएगा तो पूरी दुनिया इस मैच को देखेगी क्योंकि रॉकी से सब प्यार करते हैं, ना सिर्फ इसीलिए कि वो सबसे बड़ा बॉक्सर है, वर्ल्ड चैंपियन है, बल्कि इसीलिए कि रॉकी एक बेहतर इंसान भी है। उसने सड़क से उठकर आसमान की बुलंदियों को छुआ है, इसलिए वो हर किसी का रोल मॉडल है। अब रॉकी मिकी के बॉक्सिंग सेंटर को दोबारा से शुरू करता है और जब वो वहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को बॉक्सिंग प्रैक्टिस करवा रहा होता है तब वहाँ पर टॉमी गन आता है। ये भी एक बॉक्सर है और इसने पहले भी रॉकी से कहा था कि वो उसे सिखाए, लेकिन रॉकी ने उसे मना कर दिया था। टॉमी गन वहाँ पर एक बॉक्सर से प्रैक्टिस फाइट करता है और वो प्रैक्टिस फाइट के दौरान बहुत एग्रेसिव हो जाता है। वो अच्छा बॉक्सर होता है लेकिन उसके अंदर पेशेंस की कमी होती है। वो रॉकी को कहता है कि आप मुझे सिखाओ, लेकिन रॉकी मना कर देता है। वो चाहता है कि रॉकी उसका मैनेजर बने
रॉकी उसे कहता है कि खुद मुझे पूरी जिंदगी मैनेजर की जरूरत पड़ी, मैं किसी का मैनेजर कैसे बन सकता हूँ। लेकिन रॉकी उसे बताता है कि इस तरह से गलियों में फाइट की जाती है और मैं इस तरह की फाइट को अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि रॉकी ने अपने पूरे बचपन में इसी तरीके की फाइट की होती है। वही दूसरी तरफ दिखाते हैं एड्रियन उसी शॉप पर काम करना शुरू कर देती है जहाँ पर वो रॉकी से पहली बार मिली थी। लेकिन रॉकी नहीं चाहता कि एड्रियन वहाँ पर काम करे, लेकिन एड्रियन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे पास रहूँ, इसलिए मैं जॉब दोबारा कर रही हूँ। लेकिन इसकी असली वजह यह होती है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। वही टॉमी गन एक बार फिर से रॉकी के पास आता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप मुझे सिखाओ। हालांकि अभी भी रॉकी नहीं चाहता, लेकिन इस बार टॉमी गन उसे मना लेता है और रॉकी उसे अपने घर ले जाता है, अपने परिवार से मिलाता है और साथ खाना भी खिलाता है। टॉमी गन के पास इस शहर में रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती, क्योंकि वो दूसरे शहर से होता है। इसीलिए रॉकी कहता है तुम यहाँ रह सकते हो, और जो बेसमेंट में कमरा उसके बेटे का होता है वो उसे दे देता है। हालांकि इस बात के लिए रॉकी का बेटा ऑब्जेक्शन भी उठाता है कि उसे अपना सेपरेट कमरा चाहिए। रॉकी कहता है कि कुछ ही दिनों की बात है, तब तक तुम अपने पॉली अंकल के साथ सो जाना। टॉमी के आने से रॉकी और रॉकी के बेटे के बीच में दूरियां बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि रॉकी अपना पूरा समय टॉमी को देता है। वही दूसरी तरफ ये भी दिखाते हैं कि रॉकी के बेटे को स्कूल में सब बच्चे परेशान करते हैं। अब धीरे धीरे रॉकी टॉमी को ट्रेन करना शुरू कर देता है और उसकी फाइट भी होती है, और जिस तरह से रॉकी उसे बताता है वो उसी तरीके से फाइट करता है, और ये फाइट टॉमी जीत जाता है। और इसके बाद उसकी जीत का सिलसिला कभी नहीं रुकता। टॉमी एक के बाद एक कई फाइट्स जीतता है और धीरे धीरे वो मीडिया में बहुत फेमस हो जाता है। वही ये भी दिखाते हैं कि रॉकी का बेटा उसके बॉक्सिंग क्लब में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने आता है, और प्रैक्टिस के दौरान वो देखता है कि रॉकी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो पूरा टाइम टॉमी के साथ प्रैक्टिस करता रहता है, और इस बात से रॉकी के बेटे को बहुत हर्ट होता है। अब जब वो स्कूल जाता है तो वही बच्चे उसके पास आते हैं जो हमेशा उसे परेशान करते हैं। दरअसल वो बच्चे उससे पैसे छीन लेते हैं, और एक बार इन्होंने उसकी जैकेट भी छीन ली थी। और अब जब वो उससे पैसे ले रहे होते हैं तो वो उनसे फाइट करता है, क्योंकि उसने अपने डैड के बॉक्सिंग क्लब में जाकर बॉक्सिंग सीख ली होती है। और वो उन दो बच्चों में से एक बच्चे को सबक सिखाता है, और वो उससे भी अपना जैकेट भी छीन लेता है जो उसने उससे छीना था। और वो बोलता है कि अगर तुम दुश्मनी छोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। और इसके बाद ये सब बच्चे दोस्त बन जाते हैं। रॉकी का बेटा भागता हुआ रॉकी के पास जाता है और उसे बताता है कि मैंने अपना जैकेट वापस ले लिया और इस बच्चे को बहुत मारा। लेकिन रॉकी टॉमी को प्रैक्टिस करवा रहा होता है, इसलिए वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, और इस बात से उसके बेटे को और एक बार हर्ट होता है। वही टॉमी एक के बाद एक कई फाइट्स जीतने के बाद वर्ल्ड टाइटल के लिए तैयार हो जाता है। और दिन आता है क्रिसमस का। क्रिसमस के दिन रॉकी के घर पर उसके बेटे के दोस्त भी आए होते हैं, लेकिन रॉकी अभी भी टॉमी गन का इंतजार कर रहा होता है ताकि सब के सब साथ मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके। लेकिन टॉमी गन इस वक्त जॉर्ज डुक के साथ होता है। जॉर्ज डुक वही इंसान है जो रॉकी को रिंग में दोबारा से लेके आना चाहता है, और वो टॉमी को कहता है कि मैं तुम्हें $20,000 देता हूँ, तुम्हारा रॉकी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, और तुम मेरे साथ आ जाओ, इसके बाद तुम बहुत अच्छी फाइट करोगे। वही रॉकी के घर पर ये दिखाते हैं कि रॉकी अपने दोस्त पॉली को सेंटा बना के अपने बच्चों के सामने लाता है, लेकिन वो उस सेंटा को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करते। दरअसल कहीं ना कहीं रॉकी का बेटा उससे खफा होता है, और इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ वहां से जाने लगता है। रॉकी अपने बेटे को रोकता है, वो उससे कहता है क्या हुआ, पिछले साल भी हमने इसी तरह से एंजॉय किया था। रॉकी का बेटा कहता है कि साल बदल चुका है और आप भी बदल चुके हो डैड, और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। लेकिन रॉकी अपने बेटे के पास जाता है, वो उससे बोलता है कि क्या हुआ। रॉकी का बेटा बोलता है अब आपको मेरी जरूरत नहीं है। रॉकी बोलता है नहीं, हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रॉकी का बेटा कहता है कि आपने कहा था कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, आपने झूठ बोला था, और आपने मुझे एक बार सलाह दी थी कि धोखेबाजों से दूर रहना, और अब मुझे सबसे ज्यादा आपसे दूर रहना होगा। और वो वहां से चला जाता है। इस बात से रॉकी को बहुत दुख होता है। हालांकि कहीं ना कहीं रॉकी इसके लिए जिम्मेदार भी होता है। जब उसके बेटे को उसकी जरूरत थी तब उसने अपने बेटे को टाइम नहीं दिया था, बल्कि उसने अपना पूरा टाइम टॉमी गन को दिया था ताकि वो तैयार हो सके, एक बड़ा बॉक्सर बन सके। और ऐसा होता भी है। आज टॉमी गन एक बहुत बड़ा बॉक्सर है, लेकिन इस वजह से रॉकी अब अपने बेटे से बहुत दूर हो चुका है। टॉमी गन भी अब यहाँ पर आता है और वो रॉकी को अपनी गाड़ी दिखाता है और बताता है कि ये गाड़ी मुझे जॉर्ज डुक ने दी है। रॉकी बोलता है कि इस गाड़ी को वापस कर दो। टॉमी कहता है कि मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, लेकिन मैं अब ड्यूक के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। वो मुझे मौका दे रहा है, पैसे दे रहा है, और मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है।
रॉकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि जब हमारा वक्त आएगा तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन टॉमी उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो कहता है कल मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा हूँ और अगर तुम मुझे प्रैक्टिस करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, नहीं तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद टॉमी वहाँ से चला जाता है। इस बात से रॉकी को बहुत दुख होता है और उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके सर में अभी भी अंदर चोट है। आज रॉकी ने अपने बेटे को, जिससे वो बहुत प्यार करता है, और टॉमी गन को, जिससे उसे बहुत उम्मीदें थी और उसे बहुत अच्छा मानता है, उन दोनों को एक साथ खो दिया। इसी वजह से रॉकी को बहुत गहरा धक्का पहुंचता है। वो अपनी पत्नी को कहता है कि मैंने सब कुछ खो दिया। जब टॉमी रिंग में जीतता था तब मुझे लगता था कि वो मेरी जीत है, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं करता। तुम क्या चाहती हो कि कल मैं सड़कों से जाऊँ तो लोग मुझ पर हंसे? मैं मेरे परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन एड्रियन कहती है तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं और टॉमी कभी भी तुम्हारे जैसा बॉक्सर नहीं बन सकता क्योंकि तुमने हमेशा हर एक फाइटर को अपने दिल से हराया है। और टॉमी की जीत शायद तुम्हें अपनी जीत लगती हो, लेकिन तुम टॉमी की हर जीत के साथ अपने परिवार को हार रहे थे। तुम्हारे बेटे को तुम्हारी ज़रूरत है, जाओ उसके पास जाओ। और रॉकी अपने बेटे के पास जाता है। वो स्मोकिंग कर रहा होता है। ये देखकर रॉकी उसे कुछ नहीं कहता। रॉकी का बेटा उससे कहता है क्या आपने कभी स्मोकिंग की है? और रॉकी कहता है हाँ, मैंने इस दुनिया के सारे गलत काम किए हैं। क्योंकि रॉकी अनाथ था और वो इससे भी गंदे माहौल में पला बड़ा था। क्योंकि रॉकी को अब अपनी गलतियों का एहसास होता है और इसलिए वो अपने बेटे को मना लेता है। और वो दिन आ जाता है जब टॉमी गन की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए केन नाम के फाइटर से फाइट होती है। इस फाइट को, वर्ल्ड चैंपियनशिप को, टॉमी गन ही जीते। हालांकि उसने रॉकी को धोखा दिया होता है, लेकिन वो रॉकी का स्टूडेंट था। रॉकी ने उसे सब सिखाया है और इसीलिए वो दिल से चाहता है चाहे वो कुछ भी हो जाए, टॉमी गन ही इस फाइट को जीते। और अब फाइट शुरू होती है और इस पूरी फाइट को रॉकी अपनी फैमिली के साथ टीवी पर देख रहा होता है। और जिस तरह से रॉकी ने टॉमी गन को सिखाया होता है वो उसी तरह से फाइट करता है और वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाता है। और इस बात से रॉकी को बहुत खुशी होती है। हालांकि पॉली नहीं चाहता था कि ये फाइट टॉमी गन जीते क्योंकि वो जानता था कि वो धोखेबाज है, लेकिन रॉकी दिल से चाहता था कि ये फाइट टॉमी गन ही जीते और उसकी जीत से रॉकी को बहुत खुशी होती है। और जब मीडिया टॉमी गन से पूछता है तुम्हारी इस जीत के पीछे कौन है, रॉकी को लगता है कि वो उसका नाम लेगा क्योंकि सारी फाइट, सारी टेक्निक्स रॉकी ने उसे सिखाई होती है। लेकिन टॉमी गन रॉकी का नाम नहीं लेता, बल्कि वो जॉर्ज ड्यूक का नाम लेता है जो कि एक बिजनेसमैन है। और इस बात से रॉकी को बहुत दुख होता है। वही दूसरी तरफ मीडिया टॉमी गन की जीत पर बहुत सारे सवाल उठाती है। वो कहते हैं कि केन की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए तुम जीत गए, ये एक तरफा मैच था। और मीडिया ये कहती है कि केन सिर्फ पेपर चैंपियन था, वो कभी भी रॉकी बाल्बोआ को नहीं हरा सका था क्योंकि रॉकी बाल्बोआ और केन के बीच में कभी भी फाइट नहीं हुई थी। हालांकि जॉर्ज ने उन दोनों की फाइट करवाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन रॉकी ने हमेशा मना कर दिया था। मीडिया टॉमी गन को ये भी कहती है कि तुम चाहे कितनी भी फाइट जीत लो, लेकिन तुम कभी भी रॉकी बाल्बोआ जैसे नहीं बन सकते। और केन जिसे तुमने हराया वो एक बहुत बड़ा चैंपियन नहीं था, बल्कि उसे जानबूझकर चैंपियन बनाया गया था। टॉमी गन को इस बात से बहुत हर्ट होता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जॉर्ज उसे बताता है कि रॉकी लोगों के दिलों और दिमाग में छाया हुआ है और वो उनका हीरो है। अगर तुम उसकी जगह लेना चाहते हो तो तुम्हें उसे रिंग में चैलेंज करना होगा और उसे हराना होगा, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। उसकी बेइज्जती करो, उसे भड़काओ, लेकिन कैसे भी करके उसे रिंग में लेकर आओ। और इसके बाद जॉर्ज टॉमी को लेकर वहाँ से जाता है जहाँ रॉकी होता है और टॉमी उससे चैलेंज करता है। वो कहता है तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। रॉकी उससे कहता है तुम जॉर्ज के कहने पर ऐसा कह रहे हो, वो सिर्फ ये चाहता है कि मैं रिंग में आऊँ और वो ढेर सारा पैसा कमा सके। लेकिन फिर भी टॉमी रॉकी की बात नहीं मानता, वो रॉकी की बेइज्जती करता है। वहाँ पर पॉली भी होता है। पॉली टॉमी को कहता है तुम एक घटिया इंसान हो, रॉकी ने तुम्हें बॉक्सिंग सिखाई जिसके चलते वो अपने परिवार से अलग हो गया। असली चैंपियन रॉकी है, तुम नहीं। टॉमी गुस्से में आकर पॉली को पंच मारता है। इसके बाद रॉकी को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी बदतमीजियों की इंतहा हो जाती है। तुमने पॉली को तो मार दिया, अब मुझे मार के दिखाओ। वहाँ जॉर्ज बोलता है टॉमी सिर्फ रिंग में लड़ता है। रॉकी बोलता है कि यही मेरा रिंग है और इसके बाद ये दोनों बाहर जाते हैं। हालांकि जॉर्ज टॉमी को वार्न करता है और कहता है रॉकी एक स्ट्रीट फाइटर है, तुम उससे यहाँ पर मत लड़ो। लेकिन टॉमी उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और इस पूरी फाइट को मीडिया भी कवर कर रही होती है। और आसपास जितने भी लोग हैं वो सब के सब रॉकी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि रॉकी सबका रोल मॉडल होता है। और फाइट शुरू होने के बाद रॉकी उसे 4 पंचेस मारता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। रॉकी बोलता है कि मैं ये सब नहीं चाहता था, हम दोनों भाइयों के जैसे थे, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। और इसके बाद रॉकी वहाँ से जाने लगता है। जॉर्ज टॉमी को बोलता है मैंने तुमसे कहा था यहाँ पर मत लड़ो, वो एक स्ट्रीट फाइटर है।
लेकिन टॉमी फिर उठता है और सीधा रॉकी पर हमला करता है और इसके बाद इन दोनों की फाइट फिर से शुरू हो जाती है और इस बार टॉमी रॉकी को कई पंचेस मारता है। वहाँ पर रॉकी का बेटा है, वो अपने डैड को सपोर्ट कर रहा होता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो भी रॉकी को सपोर्ट करते हैं और एक घमासान फाइट होने के बाद रॉकी टॉमी को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। वहाँ पर एड्रियन और उसका बेटा भी आ जाते हैं और वो रॉकी के गले लगकर बहुत खुश हो जाते हैं और इसके बाद रॉकी जॉर्ज ड्यूक के पास जाता है। जॉर्ज कहता है, अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। रॉकी कुछ देर सोचता है और एक जोरदार पंच उसे दे मारता है और यहाँ से निकल जाता है। इस फाइट के बाद, जीत के बाद लोगों के दिलों में रॉकी के लिए जो इज्जत और प्यार होता है वो बढ़ जाता है और इसी के साथ ये फिल्म और ये कहानी का एंड होता है। थैंक यू।